राधे राधे दोस्तों। आज का टॉपिक है स्वर। कल मैंने स्वर पढ़ाया था तो आज स्वर के प्रकार पढ़ाएंगे। तो कल का पहले रिवीजन कर लेते हैं। स्वर क्या था? स्वर हमने ये बताया था कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी में बाधक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? मेरे स्वर होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और संयुक्त स्वर में। हर्ष स्वर में आ, ई, उ, री है, मतलब छोटा आ और छोटी ई, छोटा उ और री है। और दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, जिसमें बड़ा आ, ई और उ होता है। और संयुक्त मतलब दो वर्ड को मिलके एक वर्ड बनता है, जिसमें ए, ए, ओ और आ आते हैं। ठीक है, तो आज हम चल रहे हैं हर्ष स्वर के बारे में बताएंगे। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, आज हम बताएंगे हर्ष स्वर किसे कहते हैं। वे स्वर, वे स्वर, हर्ष स्वर वे स्वर मूल या ह्रस्व, मूल या ह्रस्व कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं जो एक मात्रिक होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि एक मात्रिक किसे कहा जाता है? हर्ष स्वर को, दीर्घ स्वर को, संयुक्त स्वर को, ये क्वेश्चन पूछता है। तो एक मात्रिक किसको बोलते हैं? हर्ष स्वर को बोलते हैं। अब यहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? क्या कह रहा है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं किसी मूल या, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी मूल या हर्ष स्वर को, हर्ष स्वर के साथ मिलकर बनते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या? कि वे किसी मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ, किसी मूल या, किसी मूल या हर्ष, या हर्ष को, हर्ष, हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलाने से, साथ मिलाने, उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है, जो स्वर बनता है, उसे हर्ष स्वर कह, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ को मिलाते हैं ना, आ बड़ा है ना, तो आ के साथ क्या क्या मिला रहे हैं हम? आ के साथ मिला रहे हैं आ प्लस आ, ठीक है। और बड़ी ई के साथ मिला रहे हैं हम
बड़ी के साथ क्या मिला रहे हैं हम? ई और ई, ई प्लस ई मिला रहे हैं, जो बन रहा है मेरा बड़ी ई। और बड़े ऊ के साथ मिला रहे हैं हम, बड़े ऊ के साथ क्या मिला रहे हैं? ऊ प्लस ऊ मिला के मेरा बड़ा ऊ बन गया। ठीक है। और फिर ए के साथ मिलाते हैं, आ प्लस ई मिलके बन गया क्या? ए। ठीक है। फिर क्या होता है? ए को बनाते हैं, ए को बनाते हैं, क्या होता है ना? आ प्लस बड़ी ई मिला के बनाते हैं हम, जिसमें ए बन जाता है। ठीक है। और ओ को आ ओ को बनाते हैं तो क्या बनता है? ए प्लस छोटा ओ क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और अ के साथ अ और ओ बनाते हैं, अ के साथ क्या बनाते हैं? अ प्लस ओ वर्ड मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? अ बन जाता है। तो ऐसे ही कह रहा है, किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है। अब हम दीर्घ स्वर, क्योंकि इनके जो उच्चारण होते हैं वो द्विमात्रिक होते हैं, ये क्या है? एक मात्रिक है, लेकिन इनके जो उच्चारण होते हैं दीर्घ स्वर के, दीर्घ स्वर का उच्चारण द्विमात्रिक होता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण, दीर्घ स्वर का उच्चारण द्विमात्रिक होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि एक मात्रिक क्या होता है और द्विमात्रिक क्या होता है। तो दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक कहते हैं और ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक कहते हैं।